जेल में 4 मार्क्स ऐसे ही दे, और बदनामों से नफरत करवा के ही रहेगी ये लड़की। अल्लाह ने जो 4 एक्स्ट्रा बैटरीज लगवा कर चल रही है उसके दिमाग में। हाँ पप्पू, लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में तो आई थिंक उसे माफ कर देना चाहिए, एक चांस दे देना चाहिए। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और अपनों से लड़ सकता है, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने। फर्ज हमारी शादी हो जाती है, मेरी जिंदगी में क्या होगी। शाहनवाज की माँ उसे बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने ये क्या हरकत की है, तुमने महरू को स्टोर में बंद क्यों किया था। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो बिला वजह मेरे साथ बहस कर रही थी और बदतमीज़ी कर रही थी। तो आप खुद बताएं कि मैं और क्या करता हूँ। मुझे सुकून चाहिए होता है जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, और मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि जब मैं ऑफिस से घर आऊँ तो वो बार बार इस तरह से मेरे सामने आए और मुझसे बदतमीज़ी करे। आप खुद बताएं, जब आप थकी होंगी कोई आकर आपसे इस तरह से बदतमीज़ी करेगा तो आप उसका क्या रिएक्शन देंगी। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि मानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करती है, तुम्हारे साथ मिसबिहेव करती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम उसको इस तरह से ट्रीट करो। अभी वो हमारे लिए गोल्डन चांस बनी हुई है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारी शादी की वजह से मुझे पार्टी में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, और मुझे इतनी वोटिंग मिलने वाली है कि तुम्हारी सोच है, और मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा इस पार्टी में मुझे फ़ायदा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी की वजह से। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि फ़िलहाल के लिए उसे बर्दाश्त कर लो, कुछ ही अर्सा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी तुम भी जल्दी से पार्टी ज्वाइन कर लो, और फिर उसके बाद देख तुम अगर उसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, फिर कोई मसला नहीं होगा। हमने अगर मजबूरी के लिए उसको अपने सर पर बिठाया है तो तुम किसी वजह से बनाया। तुम्हें पता है कि बगैर वजह के मैं कोई काम नहीं करती हूँ, और इस वक्त हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम उसके साथ इस तरह से मिसबिहेव करोगे तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। लोगों को अगर ये बात ज़रा सी भी पता चल गई तो तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया में आग की तरह हर बात फैलती है, और अब की बार अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हमें पार्टी से गिराने वाले लोग पहले ही बहुत हैं, ऊपर से इस तरह से बात होने से पहले ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे सोशल मीडिया वाले हमें गिराते वक्त। शाहनवाज उनसे कहते हैं लेकिन मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि आप इस तरह की बातें मत किया करें, क्योंकि मुझे हर वो लड़की नहीं पसंद, और आपके मकसद की वजह से मैं उससे बर्दाश्त क्यों करूँ। जिस पर उसे समन शाह से कहती है कि मेरी वजह से तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, इसमें तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा है। अगर मैं आज पॉलिटिशियन में स्टैंड लेती हूँ और मेरी तरक्की होती है तो कल को इस चीज़ का तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम अगर पॉलिटिशियन कल को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें इन सब चीज़ों में मुझसे भी ज़्यादा आसानी होगी। शाहनवाज उनसे कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे पॉलिटिशियन ज्वाइन नहीं करनी, मुझे अभी अपना बिजनेस ग्रो अप करना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। समन शाह से कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जब मर्ज़ी करो, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, अभी हमें महरू की ज़रूरत है, और अभी तुम उससे किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं करोगे। और ये मैं तुम्हें फ़र्स्ट और लास्ट टाइम समझा रही हूँ, दोबारा मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अब कोई बार तुमने कुछ भी ऐसा किया तो उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वो इस दफ़ा कुछ भी कर सकती है। अब की बार तो वो मेरी वजह से चुप कर गई है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार वो चुप करेगी। वो अपनी मुलाजमा को बुलाती है और उसे कहती है कि हमारे लिए नाश्ता लगाओ और महरू बीबी को भी वहाँ पर बुलाओ। ये बात सुनकर शाहनवाज से कहता है कि अब क्या नाश्ते के टेबल पे भी वो हमारे साथ बैठेगी, क्या आप उसको नाश्ता उसके कमरे में नहीं भिजवा सकती, उसे उसके कमरे में नाश्ता भिजवा दे। मैं नहीं चाहता कि नाश्ते में वो मेरे मुंह लगे। जिस पर समन शाह से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं उसे बर्दाश्त करो, और मुझे उससे कोई मतलब है तभी तो मैं उसे बुला रही हूँ, बिला वजह मैं उसे यहाँ पर क्यों बुलाऊँगी। शाहनवाज से कहता है कि एक तो आप और आपके मतलब मैं इन सब चीज़ों से तंग आ चुका हूँ, मुझे वो लड़की